लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार। आज चर्चा हम करेंगे सोनम वांगचुक की। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण का प्रेमी है और एक बड़े जाने माने इंजीनियर हैं जिन्होंने अपनी ही एक बुद्धिमानी कहिए या इनकी हुनर कहिए, उससे लद्दाख को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। पर इस समय जो चर्चा उनकी हो रही है उनकी गिरफ्तारी पे। सोनम वांगचुक जो हैं वो पिछले वर्ष सितंबर में लद्दाख में एक जेड जो है युवा हैं जिनकी की एक हिंसात्मक उन्होंने आंदोलन कर दिया, हिंसा भड़क उठी, जिसमें कुछ लोग मारे गए, कुछ बुजुर्गों की तबीयत खराब हो गई। तो वो इतना एक ऐसी अचानक से भड़की हिंसा थी जिसमें कि सरकार ने एक्शन तो जो लिया वो लिया। वो सबसे बड़ा एक्शन ये ले लिया कि उन्होंने सोनम वांगचुक जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने का भी जो उन पर जो लगाया गया वो बड़ा गंभीर एक कानून लगाया गया है, NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक अपने आप में ही बड़ा ही एक अफसोसजनक एक कार्रवाई केंद्र सरकार की ये मानी जाएगी। इसलिए मानी जाएगी कि सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति जिसने कि लद्दाख को एक अलग पहचान दी है अपने हुनर की वजह से, उनको वो ऐसी शख्सियत है, उन्होंने वो जो काम किए हैं, उल्लेखनीय काम किए हैं, उसको लेकर के एक फिल्म बन चुकी है 3 इडियट, जो कि उन्हीं की ही एक रियल लाइफ पर ही आधारित बताई जाती है वो। और उसमें जो उन्होंने काम करके दिखाया, फिल्म में जो काम किया गया है, उसके अलावा जो उन्होंने रियल लाइफ में जो काम किया है वो भी कोई कम उल्लेखनीय नहीं है, जिसमें उनको बहुत अवार्ड मिल चुके हैं। उनको आपने अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता करके जेल में डलवा दिया है, ये एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। सरकार जैसे किसी एक आंदोलन की जायज़ मांगे किसी क्षेत्र विशेष की है, उनको दबाने का एक प्रयास है। एक नेता को आपने पकड़ लिया, हिंसा को समाप्त हो गई, तो आपने ये मान लिया कि केवल यही एक नेता है जो कि दोषी है, जो कि युवाओं को भड़का रहा है, उनसे आंदोलन करा रहा है, जिसके कारण हिंसा भड़क रही है, इसलिए इसको अंदर डाल दो जेल में। ये इसलिए लोगों को सरकार का ये एक्शन इसलिए भी नहीं पच रहा है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में इनके जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के इनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि अंगमो, उन्होंने एक हबीस कॉर्पस रिट दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में अभी चर्चा हुई, बहस हो रही थी। ये भी 11 फरवरी को एक चर्चा हुई है, हालांकि अभी निर्णय नहीं लिया गया है, पर वो चर्चा गौरतलब है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से इनकी गिरफ्तारी पे कुछ बातें उठाई हैं, जो आपत्ति उठाई है, जो सवाल किए हैं, उससे भी लग रहा है कि ये एक ज़बरदस्ती का उनको गिरफ्तारी का एक प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तर्क देखिए, उसने जो सवाल जवाब किए हैं जो केंद्र सरकार के AG से, उनसे आप उनके सवाल पर उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत NSA के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया है, पर सोनम वांगचुक जो है उन्होंने हिंसा के दौरान कभी भी हिंसा भड़काने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने गांधीवादी रास्ते से भटकने के लिए युवाओं को लेकर के उसने चिंता जताई थी। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट को एक वाक्य इसके अपनी तर्क को रखने के लिए वाक्य का भी कोट किया, जो वाक्य ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जज, माननीय जज ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सोनम वांगचुक ने जो बात कही है वो आप देखिए कि उसमें उन्होंने कहा सब कुछ लोग गांधी के शांति के रास्ते को छोड़ रहे हैं। इसमें हिंसा भड़काने वाली बात क्या हो गई? वो तो बल्कि वो तो एक गांधी के पथ को से भटकने की, युवाओं के भटकने पर चिंता जता रहे हैं, कोई स्वागत नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा, तर्क जब सवाल जवाब केंद्र सरकार के वकील AG से हुए तो उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट आप जो सरकार है वो उनके बयान को कुछ ज़्यादा ही अर्थ निकाल रही है। सही बात है,
कि उन्होंने जो बात कही नहीं है, आपने उसकी वही बातें आपने उसके मुंह पे डाल करके, उनके मुंह में डाल करके आप उनका एक कारण, एक आधार बता रहे हो एनएसए में गिरफ्तारी का उनका। ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो तर्क तर्क सवाल जवाब हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है सुनवाई के दौरान, उसमें जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही उससे स्पष्ट होता है, स्पष्ट मतलब एक साफ उससे बात निकल के यही आ रही है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी जो है एक बदले की भावना कहिए या एक पॉपुलैरिटी जो है उसकी वहाँ जो हो रही है लद्दाख में, उसकी जो उसकी लोकप्रियता बढ़ी हुई है, उसको आपने उसको सबक सिखाने के लिए हिंसा जो हुई उनके कारणों पे गौर नहीं किया गया। और हिंसा अब आप अगर जिसके कारण वांगचुक जेल में पड़े हुए हैं उनके आप उनको उसके उसके अगर आप पृष्ठभूमि में जाइए तो युवा वहाँ क्यों नाराज हो रहे हैं, इसको इस पे भी गौर करना ज़रूरी है। युवाओं ने वहाँ आज से नहीं 5 साल से वो एक मांग वहाँ के लद्दाख के लोग ये कर रहे हैं कि लद्दाख को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाए, युवाओं को नौकरी दी जाए, छठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इनको युवाओं को नौकरी मिलने की सुविधा हो जाए। ये और बाकी जो है लद्दाख और कारगिल 2 अलग लोकसभा सीटें की जाए, ये सब कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के पिछले 5 साल से जो है लद्दाख वासी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, मार्च निकाल चुके थे, धरना उन्होंने दे दिया था, जिससे कोई सुनवाई जब नहीं हुई तो अंत में जा कर के वो भी स्थिति ये हुई कि धरना दिया जा रहा था, धरने के दौरान 2 बुजुर्गों की तबीयत खराब हो गई। इससे वहाँ का जो युवा है उसकी गुस्सा भड़का और वो एक हिंसा के रास्ते पे चल निकला और एक अच्छी खासी बड़ी हिंसा भी हुई है। हिंसा का समर्थन करने का यहाँ पे मतलब नहीं हम लोग का, हिंसा को कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता। हिंसा हमेशा ही खराब चीज, गलत चीज मानी गई, हिंसा का रास्ता हमेशा गलत माना गया है। पर उस हिंसा के आड़ में जो मांगे हैं वो न पूरी किया जाना, युवाओं को मतलब कोई युवाओं को जो एक पीड़ा है जो नौकरी की है वो सब न उनको न सुना जाना उसको, और आपने एक युवाओं के गुस्से को कुचलने वाली बात की, आंदोलन को कुचलने का काम किया है। उनके नेता को आपने गिरफ्तार कर लिया। नेता भी वो ऐसा नहीं है कि वांगचुक की खुद वो एक राजनेता के रूप में उन्होंने अपने को वहाँ पे स्थापित किया हो या राजनेता बने हो या उनके अंदर राजनेता बनने की इच्छा हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वांगचुक जो है उनके अगर कामों को देखा जाए तो उनके कामों से उनको प्रसिद्धि मिली है, और केवल लद्दाख में ही नहीं मिली है, पूरे राष्ट्र में उनकी अलग पहचान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान है। इसीलिए उनको कई अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले हैं। यहाँ कई जगह वो लेक्चर देने जाते हैं। उनके कामों का अगर आप उल्लेख कीजिए तो देखिए काम उन्होंने क्या क्या किए, जरा गौर करिए उनके कामों में। उन्होंने एक सकमौल करके एक स्थापना एक संगठन संस्था की है जो 1988 में, जो कि वहाँ पे आप देख कितना एक उल्लेखनीय कार्य उनका है कि वहाँ के जो लद्दाख के छात्र जो होते रहे हैं पहले, उससे पहले वो 95% छात्र जो हैं वो सरकारी परीक्षाओं में फेल हो जाया करते थे। वजह क्या थी कि वहाँ पे जो उनकी शिक्षा प्रणाली थी वो बहुत ही अलग थी, जिसकी वजह से वो सरकारी जो नौकरियों की परीक्षाएं होती थी, ये सरकारी और भी परीक्षाएं होती उसमें फेल हो जाया करते थे। तो वांगचुक महोदय जो है उन्होंने सकमौल की एक स्थापना की और उन्होंने सारा कुछ शिक्षा का जो व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षा की प्रणाली जो है, शिक्षा की जो एक पद्धति है उसको सबको बदला उन्होंने, और बदल करके उनको इतना एक जो आज के जो समय के साथ चलने की स्थिति उनकी बनाई, उनको जो एक शिक्षा पद्धति जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है उसके योग्य बनाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि आजकल जो है प्रैक्टिकल लोकल कल्चर बेस्ड सस्टेनेबल शिक्षा मॉडल बना करके उन्होंने हजारों लद्दाखी युवाओं की जिंदगी बदल दी। ये मामूली बात नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने एक और बड़ा उल्लेखनीय काम किया है, वो ये किया कि आइस स्तूप का आविष्कार किया। ये एक बड़ी रोचक जानकारी है। आइस स्तूप जो है वो उन्होंने एक प्रकार का आर्टिफिशियल ग्लेशियर तैयार किया
और वो भी इसलिए किया कि हिमालय रेंज के ग्लेशियर जो है गर्मी तापमान बढ़ने जलवायु परिवर्तन की वजह से जल्दी इस पिघलने लगे हैं, पानी का संकट लद्दाख क्षेत्र में होने लगा था। तो उसको जो है आइस स्तूप जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर से उन्होंने उन उन जो सर्दी के समय जो बहता हुआ पानी था हिमालय के ग्लेशियर्स का, उसको एक जमा किया आइस स्तूप के आकार में। और फिर जब गर्मी के मौसम आए तो उस समय उन वही पानी जो ग्लेशियर आर्टिफिशियल ग्लेशियर जमा हुआ पानी था, उससे उन्होंने लद्दाख वासियों के पानी की समस्या दूर करी। खेती बाड़ी जो वहाँ होने लगी उसी पानी से एकत्रित पानी जो आइस आर्टिफिशियल एक ग्लेशियर के रूप में जो इकट्ठा किया गया था, ये मामूली बात नहीं है। तो जो शख्स इतने अच्छे काम कर रहा है, इतने लेखनी काम कर रहा है, एक क्षेत्र विशेष में जो है कि प्रगति को नए ज़माने के प्रगति के राह पे लाने की कोशिश कर रहा है, जो कि खुद एक बड़ा अच्छा इंजीनियर है। 3 इडियट में जो उसकी जो लाइफ की जो बातें वर्णन किया गया है, जो एक फुंगसुक वांगकुक कैरेक्टर के रूप में जो उसको दिखलाया गया फिल्म 3 इडियट में, वो फिल्म में ही उसका काम ही से समझ में आता है कि वो कितना ही एक अलग हट के एक व्यक्तित्व है वो। इसीलिए उनके इसी कामों को लेकर के आप उनको एक ये रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला है, उनको और भी कई अवार्ड मिले हैं। ये सारे अवार्ड उनको मिले हुए हैं, वो इसलिए नहीं मिले हैं कि उन्होंने वो ऐसे कहीं उसको परिचय हो गया, किसी संगठन से जुड़े गए, उसको संपर्कों से मिल गया, नहीं। उनके काम ऐसे हैं, और काम को जो मैंने अभी उल्लेख किया है, ये काम मामूली नहीं है। ये एक जुनूनी व्यक्ति ही जो है ऐसा काम कर सकता है जिसको कि अपने धरती, अपनी ज़मीन, अपने लोगों से प्रेम होता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप अगर गिरफ्तार करके उस पर ऐसे लगा करके उसको आप जेल में सड़ाने की स्थिति बना रहे हो, युवाओं के हिंसक आंदोलन की जो मांगे जिनके पीछे वो आंदोलन हुआ, उनकी मांगों को आप दूर न करके आपने उस हिंसा का बलि का बकरा बनाते हुए वांगचुक को आपने जेल में डलवा दिया, और ये तर्क दे रहे हो कि साहब उनकी गिरफ्तारी के बाद से हिंसा समाप्त हो गई। तो हिंसा समाप्त होगी मतलब समस्या खत्म हो गई, जो मांग थी वो खत्म हो गई। केंद्र सरकार किस राह पे चल रही है? एक वाजिब मांग जो एक क्षेत्र विशेष के लोगों की है, आप उसको पूरा करने की आज जो सरकार है जो है आजकल एक दावा करती है कि वो बहुत दूरदर्शी हैं, जो राजनेता हैं बड़े संवेदनशील हैं। ये उनकी संवेदनशीलता लद्दाख क्षेत्र को लेकर निकल रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जो एक किसी को गिरफ्तार करके, जो कि एक स्टार फिगर है, जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार करके अगर आप अपनी ईगो संतुष्टि करना चाहते हो या तात्कालिक समस्या को दबा के आप अपने को बिल्कुल वाहवाही लूटना चाहते हो, और उनकी मांगों को लेकर आपको कोई न सरोकार है, ना आपकी संवेदनशीलता दिख रही है, इसमें कुछ नहीं दिख रही है। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि संवेदनशीलता जो एक राजनेता की होती है वो ये होती है कि किसी क्षेत्र विशेष में या कहीं इलाके में किसी लोगों को जो जनता होती है, जनता जनार्दन होती है, उसकी समस्या को दूर करना ही एक राज धर्म कहलाता है, राजपुरुष का धर्म कहलाता है। आप वो समस्या दूर नहीं कर रहे हो, और हिंसा के बाद भी उन जो 4-5 मांगों जिनको लेकर कितना सा बवेला हुआ, 5-6 साल से जो आंदोलन धरने हो रहे हैं, मांग हो रही है, उसको लेकर उसके बाद अभी तक भी कुछ नहीं किया है। न कहीं कोई मीटिंग है, न कोई कमेटी गठित की गई है, न कोई जांच आयोग बैठाया गया है, न कोई एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठाई गई है, कुछ नहीं हुआ है। बस हिंसा दब गई, वांगचुक को जेल में भेज दिया, खत्म। तो ये संवेदनशीलता नहीं है। और जैसा कि कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है, उस टिप्पणी से भी ये लगता है कि वांगचुक की गिरफ्तारी उचित नहीं कही जा सकती। उस जैसे व्यक्तित्व को आप जेल में डाल करके आप अपने को जीत या अपना सफलता या अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते हो। आप देखिए को उस व्यक्ति का इनोवेटिव दिमाग देखिए कहाँ चलता। वो जेल में बंद होने के बाद भी अभी यह खबर ये आई थी कि जेल में चींटियों की समस्या बड़ी गंभीर है वहाँ जेल में।
वहाँ पे कई जो कैदी हैं उनको परेशानी होती है, क्योंकि उनको तो वहाँ जेल में जो सुविधाएं मिलती है, जो रहने के लिए कपड़े कंबल मिलता है, चादर, वही उससे काम करते हैं। ज़मीन में लेटने को होता है, या हो सकता है जो VIP कैदियाँ हों उनको कोई और सुविधा मिलती हो। पर जेल के अंदर चींटियों की समस्या है, तो उन्होंने उनकी जो श्रीमती जी वाइफ है वो अक्सर उनसे मिलने जाया करती हैं, जोधपुर जेल में बंद है वो। तो अपनी श्रीमती जी से उन्होंने कहा कि भाई हमको चींटी पर कोई अगर किताब कहीं तैयार नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ हुई हो, आंट, उसको ले आकर हमको दो, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है यहाँ पे इस जेल में चींटी की जो समस्या है उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। इस प्रकार का इनोवेटिव दिमाग वाला व्यक्ति, इतना एक क्रिएटिव दिमाग वाला व्यक्ति जो है, आप उसको जो है जेल में डाल करके क्या संदेश देना चाहते हो दुनिया भर में, देश भर में, उस लद्दाख विशेष क्षेत्र में? ये कोई उचित हम कार्रवाई इसको नहीं मानते हैं, और इसीलिए ये जो आज की जो स्थिति है वांगचुक की गिरफ्तारी की, हम अभी उस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आना है। वो फैसला भी 16 फरवरी सोमवार को, आगामी सोमवार को ही जो है वो फिर उस मामले में सुनवाई होगी, और उम्मीद की जा रही है कि उस दिन जो है सुप्रीम कोई अपना एक फैसला सुनाए, और फैसला सुनाए तो सारी पिक्चर सामने आएगी कि स्थिति क्या है, कैसे है। और जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जो उस व्यक्ति के काम दिखे हुए हैं, जो उसको, बल्कि जो वो शख्स है जितने उसने काम किए हैं, उसको लेकर के अफसोसजनक ये है कि ऐसे अच्छे व्यक्ति जो हम तो उसको एक रत्न मानते हैं, भारत रत्न, एक देश का रत्न मानते हैं, उसको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसको सम्मानित कर रही हैं, पर आप उनको सम्मानित नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी विचारधारा से उसे वो इतर बात करते हैं, वो एक अलग ही दुनिया में रहने की कोशिश करते हैं। वो दुनिया ऐसी जिसमें कि वो इंसानियत की भलाई कर सकें, लोगों की भलाई कर सकें, लोगों के लिए सुविधाजनक स्थिति बना सकें, एक वो ये काम करने वाला व्यक्ति है। और क्योंकि उसके अंदर राजनीति का कोई कीड़ा नहीं है, वो कोई चर्चा में भी नहीं आना चाहता इस प्रकार से। हो सकता है कि आगे चल के कभी राजनीति में आए, उस अपनी पॉपुलरिटी का कुछ लाभ उठाए, पर फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को उचित सम्मान देने के बजाय जेल में ठूसा जाना, ये उचित नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी एंगल पर ही अपनी राय व्यक्त की, जैसा कि सामने मैंने बताया भी आपको। तो इसको देखते हुए एक ये निष्कर्ष निकालने वाली बात तो क्या हम लोग कर सकते हैं, पर जो हालात हैं, जो स्थितियां, जो सुप्रीम कोर्ट बहस में जो बात सामने उभर के आई है, उसमें यही है कि एक रचनात्मक व्यक्ति, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक प्रयोगधर्मी कार्यकर्ता व्यक्ति जो है, उसको इस प्रकार से एक जेल के सलाखों में डाल देना किसी भी देश के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं मानी जाएगी। यही हम लोग की एक राय ये हो सकती है। और इसी के साथ वांगचुक के लिए कुछ अच्छा हो तो वो और देश के लिए, लद्दाख के लिए आगे भी कुछ अच्छे काम करते रहे, उपयोगी काम करते रहे, रचनात्मक कार्य करते रहे, लोगों की भलाई करते रहे, यही उम्मीद की जा सकती है। इसी उम्मीद के साथ आज की ये वार्ता ये समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube.